अब मोदी जी जरा खुद सोचिए कि अगर ये स्टूडेंट्स को अगर ट्रेंड कराना पड़े मोदी जी रोजगार, तो इसका मतलब गड़बड़ी तो है। थोड़ा सा देखिए ना, एक बार मन की बात कभी हम लोग का भी सुन लिए, बड़ा मजबूरी में पढ़ाता आदमी, स्टूडेंट सबको देखते हैं लोग ना, बड़ा अजीब सा लगता है उनको। आपको समझ में नहीं आता, रेडियो पे अपनी मन की बात बोलते, स्टूडेंट कहाँ बोलेगा अपने मन की बात? आप खुद बताइए आपका। अब गवर्नमेंट का कहना है कि हमने प्राइवेट सेक्टर में भी तो रोजगार दिया है। कोई बात नहीं, हम आप ही का आंकड़ा दिखाते हैं। 2017 में प्राइवेट गवर्नमेंट सारा टाइप का मिला के 407 मिलियन रोजगार थे सब। 2017 का बात बता रहा है। 18 में वो 407 से घट के 405 हो गए, 19 में वो 400 मिलियन हो गए सब। यानी टोटल रोजगार आप देखिए घट रहा है। 2020 की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी जहां बोलेंगे गवर्नमेंट तुरंत बोल देगी अरे कोरोना था, कोरोना इसलिए हमने कोरोना को ही हटा दिया। ये कंसिस्टेंटली देख रहे हैं ना आपको, ये एकदम एक फिक्स ये घटते जा रहा है। यहाँ पर मुद्दा ही नहीं है यहाँ रोजगार के लिए। तो गार्जियन को भी हम कहते हैं कि आप लोग भी मोबाइल निकालिए, ट्वीट कीजिए। अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट नहीं है तो आज ही डाउनलोड कीजिए ट्विटर, और आज से ही ट्वीट करना चालू कीजिए हैशटैग मोदी रोजगार दो। इसको ट्रेंड कराइए तब तक जब तक कि एसएससी जो है वो नहीं सुन लेती। मोदी जी के जो सलाहकार भी है ना, वो बताइए नहीं करते हैं मोदी जी को। अब मोदी जी को फुर्सत है कि यहाँ कौन सी दिक्कत है, एसएससी का क्वेश्चन, ये तो पीएमओ का ऑफिस वालों का ना काम है, वो नहीं पहुंचाता है सब, चाहे उल्टा सीधा पहुंचा। वरना मोदी जी अगर आप भी एसएससी वालों का हाल जानेंगे ना, तो फिर हम आपको ही बताते, आप भी बहुत हंसेंगे। यहाँ आपको भी नहीं पता है, नहीं पता है तो जानिए। आप देश, आप ही तो बोलते हैं कि हम देश के सबसे बड़े चौकीदार हैं, तो आपके सामने ही एसएससी वाला कर रहा है। 2-3 लाख दीजिए, नहीं तो फिर आप ऐसे आंख बंद करके रखेंगे तो पूरी दुनिया देख रही है ट्विटर पे रोजगार मांग रहा है। भाई ये आपकी एसएससी का काम है जिसके लिए बनाया गया। तो मैं मोटे मोटे शब्दों में समझाऊं कि आईएएस के पेपर में मेंस कराओ साथ में और इंटरव्यू भी ले लो, और कहो इंटरव्यू के मार्क्स जो वीडियो बनी है उसे बाद में देख के डिसाइड करेंगे। अजीब अजीब बकवास सी हो रही है कि टीयर 2 टीयर 3, फिर टीयर 3 की जरूरत क्या है? कि मैं तो कहता हूं कि इससे तो सरकार का खजाने पे भी फर्क पड़ रहा है। आपने इतने बच्चों का टीयर 3 करा लिया, कॉपी पेज कुछ तो खराब हुआ होगा, अब आप कह रहे हो कॉपी उन्हीं की चेक करेंगे जिनका टीयर 2 क्वालिफाई है। तो पहले क्वालिफाई करके ही देख लेते, क्या जरूरत थी टीयर 3 कराने की? अजीब सी बकवास हो रही है। मतलब अगर ये बातें मोदी जी को भी पता चले तो शायद हंसेंगे, कि क्या हो रहा है देश के। अजीब सी बात है। मोदी जी ये भी तो कहते हैं ना कि सरकारी नौकरी कम हो रही है, तो क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर सब कुछ सही चल रहा है, ये जो मुझे लग रहा है आप जैसे बता रहे हैं, सारे मीडिया वाले ऐसे ही बता रहे हैं सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, मोदी जी भी कह रहे हैं सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, अगर सब कुछ इतना अच्छा चल ही रहा है तो क्या ये युवा और या क्या युवा के जो टीचर ये सब पागल हो गए? हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, लाखों विद्यार्थी हमने पढ़ा दिए। मैं पिछले 3 साल से फ्री एजुकेशन चला रहा हूँ, लाखों बच्चों से मैं रूबरू हो चुका हूँ सामने से। तो लोग क्यों परेशान है जब सब कुछ ठीक चल रहा है? जनता इतनी पागल है? मैं ये समझता हूँ 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग पागल हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, उनको भड़काया जा सकता है, बट लाखों में लोग, आप सोचिए जब अभी स्पीक अप हमने चलाया था 6 महीने पहले, तो 70 मिलियन लोगों ने ट्वीट करके कहा था कि हाँ हम बोलना चाहते हैं रेलवे। आज सरकार ये कह रही है कि हम सीएटी ला रहे हैं। सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है, बस वो बोलना जानते हैं। जैसे आपने कहा मोदी जी ने ऐसा कह दिया, किस प्लानिंग? एसएससी अपने आप को गजनी समझती है। मतलब जिस तरह गजनी में उसको अपना चीज भूल जाता था कुछ देर बाद, एसएससी को भी वैसे ही होता है। एप्लीकेशन फॉर्म डाल देती है, पैसे लेके फॉर्म भरवा ली, फिर भूल गए, ओ माय गॉड एग्जाम भी लेना है, एग्जाम लेने के बाद तो रिजल्ट में भूल जाती है। 4-4 साल लगता है, 2018 की चीज 2021 आ गया, अब तक फाइनल नहीं हुआ। ये एसएससी ये काम किस चीज को करने के लिए बैठे हैं? इसका नाम ही चेंज करना चाहिए, सुपर स्कैन कमीशन। कभी इसका क्वेश्चन लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। मतलब ये लोग एक अच्छे से एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाते। अब बताइए स्टूडेंट और टीचर को साथ दो समस्या है। टीचर को ये भी देखना है कि भैया हमको पढ़ाना भी है, बाद में एसएससी से लड़ाई भी करना है। स्टूडेंट के साथ में समस्या है, भैया हमको दिल लगा के पढ़ाई भी करना है, फिर एक बार धांधली के खिलाफ हम लोग को आवाज उठाना है कि हमारी भैया फेयर एग्जाम होना चाहिए। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है कि मोदी रोजगार दो, और ये ट्रेंड जिन्होंने शुरू किया, हमारे साथ अभिनय सर हैं जो कि एसएससी की कोचिंग कराते हैं छात्रों को, और इन्होंने ट्रेंड शुरू किया है कि मोदी जी रोजगार दो। आखिरकार जब मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो इस ट्रेंड की आवश्यकता क्या पड़ गई? मैं ही ये कह रहा हूँ, अगर एक बाप अपने बेटे को पैदा होते ही बोले कि आत्मनिर्भर बनो, तो ये बात कहाँ तक सही है? हम उसे 17-18 साल तक पढ़ा लिखा कर उस काबिल बनाते हैं, फिर ये कह सकते हैं कि अब तुम अपने पैरों पे खड़े हो गए। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए आप सरकारी नौकरी दे दीजिए, फिर वो काम करेगा सरकार में, तब वो आत्मनिर्भर भी बनेगा। मोदी जी ने संसद में अभी बयान दिया, आपने सरकारी नौकरी की बात की तो मैंने इसलिए आपको टोक रहा हूँ कि बाबुओं का देश नहीं बनाना है भारत को, तो प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर को विलन की तरह क्यों प्रोजेक्ट किया जा रहा है? नहीं, आप एक बात, फिर तो नेताओं की भी क्या जरूरत है? देश चलाने के लिए क्या सिर्फ चंद नेताओं से देश चल जाएगा? ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहिए,
उस आप बताइए मुझे किस नेता को एजुकेशन सिस्टम की जानकारी है, किस नेता को एसएससी यूपीएससी की जानकारी है? इन सब सिस्टम को चलाने के लिए तो सरकार को ही मतलब नियम बनाने पड़ेंगे या ऐसी पॉलिसी लानी पड़ेगी जिससे ये चले। तो उसके लिए कुछ लोगों की तो आवश्यकता होगी, या हर आदमी अपना प्राइवेट बिजनेस। मोदी जी ने तो ये भी कहा कि हर मोहल्ले में नौकरी क्रिएट करो और अपने माँ बाप के साथ बैठ के रूखी सूखी रोटी खाओ। तो इन गधों से, एसएससी वालों से एक क्वेश्चन नहीं सेट हो पाता है। जब भी ये क्वेश्चन सेट करेंगे इन गधों से 5 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ये बताओ कैसे कैसे लोगों से तुम लोग क्वेश्चन सेट कराते हो, या हम लोग अपने क्लास में जब क्वेश्चन सेट करते हैं तो नहीं गलत होता है। क्वेश्चन गलत जानबूझ के करते हैं। अब जानबूझ के मान के चलिए 5 क्वेश्चन गलत है, 5 क्वेश्चन गलत है तो तुमको क्या जाता है, लास्ट में कह दोगे कि हाँ भैया ये 5 क्वेश्चन गलत है, सबका 5-5 नंबर बढ़ाया जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में थोड़े ना पता है कि लड़कों को कि ये 5 क्वेश्चन गलत है। वो तो अपना टाइम उसमें बर्बाद कर रहा है। क्या पता कोई लड़का उन्हीं 5 क्वेश्चन के लिए अपना आधा घंटा बर्बाद कर दिया हो, क्योंकि क्वेश्चन लड़का बहुत मेहनत से सॉल्व करता है। कभी कभी कुछ लड़के थोड़ा जिद्दी टाइप के होते हैं कि नहीं हमको इसको सॉल्व करना है, आपने तो उसका एग्जाम में बर्बाद कर दिया। क्या पता उस 5 क्वेश्चन के लिए उसका पूरा रिजल्ट रुक सकता है। इन गधों से क्वेश्चन तक नहीं सेट हो पाता है। पता नहीं सरकार इनको नौकरी क्यों देती है। इनको तो ससुरों को टर्मिनेट करना चाहिए, सस्पेंड बना ही नहीं इन लोग के लिए। क्वेश्चन तुमसे गलत हो जा रहा है, किस काम के लिए बैठे हो? गाँव में हर आदमी अपनी परचूनी की दुकान खोल लेगा तो सामान खरीदेगा कौन, बताइए मुझे आप। बात कर रहे हैं ना कि आत्मनिर्भर भारत की, तो युवाओं को व्यापारी बनाने की तैयारी कि युवा अपना बिजनेस करेंगे, स्वावलंबी बनाने का दावा किया जा रहा है कि अपना बिजनेस चाहे छोटा सा हो, चाहे पकोड़े तलने की दुकान हो या रेहड़ी हो या फिर कोई भी हो, मतलब उसमें बुराई क्या है? नहीं उसमें बुराई एक बात, ये तो वस्तु विनिमय वाली बात हो गई कि एक गांव में फिर करेंसी की भी क्या जरूरत है। मैं पकौड़े की दुकान खोल लेता हूँ, उसके अनाज लूंगा, उसको पकौड़े दूंगा, ये दूध बेच रहा है, फिर तो करेंसी की भी जरूरत नहीं है। अगर हर आदमी ही अपना छोटा छोटा बिजनेस खोल के बैठा है फिर करेंसी की भी क्या जरूरत है, वस्तु विनिमय से ही काम चल जाएगा। तो ये तो 100 साल 150 साल 200 साल पहले हो ही रहा था। फिर प्रोग्रेस और विकास, ये यहाँ तक सभ्यता इतनी डेवलप हो गई, उसके क्या मायने रह गए? मतलब कि हर आदमी अपने गांव में ही सब करके बैठ जाएगा, ना उसको सहराने की जरूरत है। ये देखिए बहुत ही वाहियात किस्म की बात है कि हर आदमी अपना बिजनेस खोल के बैठ जाएगा, हर आदमी। ये मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरीके की जान है। मतलब ये मुद्दा मीडिया का होना चाहिए कि बेरोजगारी इतनी भयानक आ गई, लेकिन हमारी मीडिया को भाई साहब कहां से फुर्सत मिलेगी? इन लोग को तो अभी बंगाल